नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भूमि क्षरण और जल संकट पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बंजर होती जमीन केवल मिट्टी को ही नहीं बल्कि लाखों लोगों की आजीविका और भविष्य को भी प्रभावित करती है। मंत्री ने इस चुनौती से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के समन्वित प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने जल संरक्षण और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन की आवश्यकता भी बताई। दिल्ली में आयोजित डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भूमि के बंजर होने का असर केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रहता बल्कि इससे करोड़ों लोगों के सपने, रोजगार और भविष्य भी प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट यानी सभी मंत्रालयों के संयुक्त प्रयास की जरूरत है, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के महेंद्रगढ़, नारनौल और राजस्थान के झुंझुनू जैसे क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां भूजल स्तर इतना नीचे आ चुका है कि उसकी भरपाई की संभावना बेहद कम हो गई है। भूमि बंजर होने का जो सबसे बड़ा परिणाम है कि करोड़ों लोगों के सपने, उनकी आजीविकाएं और उनके भविष्य भी प्रभावित होते हैं। डॉक्टर एंजेला जब अपनी स्पीच में कह रही थी कि हमको पॉलिसी लेवल पर इंटरवेंशन, कम्युनिटी लीडरशिप को बढ़ाना और इसके मूल कारण जो हैं उस पर हमें चिंता करनी होगी, और उन्होंने जो ये कहा कि आने वाले समय में हमारे मंत्रालय को होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसकी एक हमें सबके सहयोग के साथ इसकी योजना को बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारे जमीन की वाटर टेबल खत्म होती है, और विशेष रूप से मैं उन जिलों से भी आता हूं जैसे हरियाणा का महेंद्रगढ़, नारनौल, उसके आगे झुंझुनू, सीकर, यहां पर धरती का वाटर टेबल इतना नीचे चला गया है कि वापस रिस्टोर होने की भी संभावना नहीं है। बुंदेलखंड में हम लोगों ने कि जो केन बेतवा योजना का जो एनवायरमेंट क्लियरेंस दिया है, एक समय था कि बुंदेलखंड में एक परंपरा थी कि छोटे छोटे तालाबों का रेस्टोरेशन को बनाकर सबको एक दूसरे से जोड़ने का काम किया गया था। लेकिन धीरे धीरे वो तालाब सूखते चले गए, हमारी डेवलपमेंट गतिविधियों में वो उपेक्षित हो गए। हमने बुंदेलखंड के सूखे को देखा है। एक लंबे समय हमने महाराष्ट्र का जो विदर्भ का क्षेत्र है और विशेष रूप से जो उत्तर महाराष्ट्र का क्षेत्र है, और मुझे ध्यान है कि कर्नाटक के भी जो उत्तर का क्षेत्र है, बीदर वगैरह का जो क्षेत्र है, वहां भी हमने धरती के इस बंजरीकरण की चुनौतियों को देखा था।